जय हिंद टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख रहे हैं आज स्क्रीन पे आज हम लोग टाइप 4 के क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर से। क्रमचय और संचय, ये जो हमारा चैप्टर है इसमें बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं में से ये एक टाइप का क्वेश्चन है। इसका नाम है सर्कुलर परमुटेशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, आज हमें इस टाइप के क्वेश्चंस पे कमांडिंग करनी है और ये वीडियो के एंड में आपको कमांडिंग हो जाएगी। कमांडिंग करने के लिए हम 2 पॉइंट्स को क्लियर करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। वो दोनों पॉइंट्स क्या है, आइए देखते हैं अगली स्लाइड में। देखिए, सबसे पहले हमें जो पहला पॉइंट क्लियर करना है वो ये है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कहाँ लगाएं, वेयर टू अप्लाई दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। दूसरी चीज हमें क्लियर करना है कि इसको हम कैसे लगाएं, दैट इज वेयर टू अप्लाई एंड हाउ टू अप्लाई। इन दोनों बातों को हम क्लियर करेंगे और ये दोनों बातें हम एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करेंगे, फिर हमारी जो है इस पे एक्सपर्टाइज हो जाएगी, कमांडिंग हो जाएगी। आइए हम लोग एक एक करके दोनों पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। देखिए, पहले हम इस पहले पॉइंट्स का जवाब ढूंढेंगे, वेयर टू अप्लाई दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लगाएं कहाँ पे, कहाँ लगाया जाए। तो देखो, जब भी जो भी क्वेश्चंस है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का, उसमें अगर आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट, ठीक है, वृत्तीय क्रमचियों की संख्या, क्या कहेगा, टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट। जब भी इसकी बात करें इंग्लिश में और हिंदी में कहे वृत्तीय क्रमचियों की कुल संख्या, वृत्तीय क्रमचियों की कुल संख्या, वृत्तीय क्रमचियों की कुल संख्या, जब भी ये बात आपसे कहे तो आप समझ जाइएगा कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो सर्कुलर परमुटेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आइए इसको समझने के बाद हम दूसरे पॉइंट्स पे चलते हैं, कैसे लगाना है। ठीक है, देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको 4 टाइप्स के रूल्स क्लियर करने पड़ेंगे। ठीक है, और उन रूल्स पे बेस्ड फिर एक एक क्वेश्चन हमें करने चाहिए। तो उन चारों रूल को पहले हम समझेंगे और फिर उन्हीं पे हम क्वेश्चन एक एक करेंगे। तो देखिए, हमारा जो पहला रूल है, ठीक है, क्या कहता है पहला रूल, देखिए पहला रूल आपसे ये कह रहा है कि नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकिंग ऑल एट ए टाइम व्हेन ऑर्डर मैटर। ठीक है, देखो इसमें एक वर्ड है ऑर्डर मैटर। ठीक है, इसको हम सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले हम इस चीज को क्लियर करेंगे कि ये ऑर्डर मैटर ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्लियर करेंगे ऑर्डर क्या होता है। देखो, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर, देखो ऑर्डर 2 तरीके का होता है। एक वो ऑर्डर होता है जिसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मैटर, ठीक है, और दूसरा ऑर्डर होता है जिसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नॉट मैटर। ठीक है, ये 2 चीजें होती हैं। इसको समझने के लिए हमें पहले इन दोनों चीजों को समझना पड़ेगा कि ऑर्डर की जो दोनों टाइप्स हैं, ठीक है, ऑर्डर की जो 2 टाइप्स हैं, एक में जिसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मैटर और दूसरे में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नॉट मैटर, इसको हमें समझना होगा। ठीक है, देखिए ध्यान समझिए, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा, वर्डिंग में मत जाइएगा, घबराइएगा मत, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। इसको दक्षिणावर्त वामावर्त कहते हैं और इसको दक्षिणावर्त वामावर्त कहते हैं। ठीक है, हिंदी में। अब देखिए, जैसे जब भी कोई सर्कुलर अरेंजमेंट किया जा रहा हो, ठीक है, सर्कुलर अरेंजमेंट जब भी हो रहा हो, तो उस सर्कुलर अरेंजमेंट में अगर किन्हीं भी 2 ऑब्जेक्ट की पोजीशन को इंटरचेंज किया जाए और फिर इंटरचेंज करने के बाद अगर आप उस चेंज को आइडेंटिफाई कर सको तो वहां ऑर्डर मैटर करेगा, उस चेंज को आइडेंटिफाई ना कर सको तो वहां ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। ठीक है, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में क्या देखना है आपको, ऑर्डर मैटर। ठीक है, ऑर्डर मतलब चेंज, इसमें क्या होता है, चेंज को हम पहचान जाते हैं। जब भी सर्कुलर अरेंजमेंट में कोई चेंज किया जाए और उस चेंज को आप पहचान सको, चेंज आइडेंटिफाइड, चेंज को पहचान सको, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका मैटर वाला केस। ठीक है, और चेंज नॉट आइडेंटिफाइड, अगर आप चेंज हुआ है और चेंज को पहचान ना सको तो उसको कहते हैं कि वो जो है उसमें मैटर नहीं करेगा। जब चेंज को पहचान ना सको तो आप क्या कहोगे, जब चेंज को पहचान ना सको तो आप क्या कहोगे, उसमें मैटर नहीं करेगा। अब ध्यान समझिएगा, इसमें क्या होता है, इसमें हम परिवर्तन को पहचान पाते हैं,
पहचान लेते हैं, परिवर्तन, ठीक है, पहचान लेते हैं, और इसमें पहचान नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। ये आप ध्यान रखिएगा। फिर से देखिए, बहुत सिंपल सी वर्डिंग है। क्या सिंपल सी वर्डिंग है? जब भी सर्कुलर अरेंजमेंट में कोई चेंज किया जाए और उस चेंज को आप पहचान सकोगे तो वहाँ ऑर्डर मैटर करेगा। सर्कुलर अरेंजमेंट में कोई चेंज किया जाए, उस चेंज को ना पहचान सको तो वहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, कौन सा ऑर्डर? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब दोनों का एक एक एग्जाम्पल समझो। देखो, जैसे इसमें इसका एग्जाम्पल सबसे बढ़िया है कि अगर डाइनिंग टेबल के चारों तरफ कुछ पर्सन्स को बैठाला जाए, ठीक है, और फिर आपसे पूछा जाए कि क्या आप इसमें अगर कोई चेंज किया जाएगा इस अरेंजमेंट में तो पहचान सकोगे, तो यस, यू कैन आइडेंटिफाई। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल इसका समझिए। देखिए, फूलों की एक माला लीजिए, ठीक है, फूलों की माला, जिसको गार्लैंड्स बोलते हो आप। तो फूलों की माला में अगर हम फूलों, किसी भी दो फूल को इंटरचेंज कर देते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या हमने कोई चेंज किया है, तो आप बिल्कुल नहीं पहचान पाओगे। तो ये जो फूलों की माला वाला एग्जाम्पल है, जिसमें कि फूलों की माला में भी तो जो फूल्स होते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं, उनको फूल को हम कैसे अरेंज करते हैं? सर्कुलरली अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे भी ये भी एक सर्कुलर अरेंजमेंट है, लेकिन सर्कुलर अरेंजमेंट में कौन सा टाइप होगा? ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नॉट मैटर वाला केस होगा। क्यों? क्योंकि किन्हीं भी दो फूलों की माला को जब हम इंटरचेंज करते हैं तो आप उनको पहचान नहीं सकते हो। ठीक इसी प्रकार से इसका एक दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, मोती की माला। ठीक है, मोती की माला, मोती की माला में जो मोतियां होती हैं, अगर दो मोती को मैं इंटरचेंज कर दूं और पूछूं क्या किस दो मोती को हमने इंटरचेंज किया है, बताओ जरा, तो हम नहीं पहचान सकते हैं। चेंज को हम नहीं पहचान पाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? नॉट मैटर वाला केस हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो बात हुई ऑर्डर की। अब इसी के बेसिस पे हमारी वो चारों रूल डिसाइड होंगे। आइए देखते हैं एक एक करके। ठीक है, देखिए, जैसे ये पहला रूल आपसे कह रहा है, पहला रूल क्या कह रहा है? पहला रूल आपसे ये कह रहा है कि नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स। कितनी चीजें हैं आपके पास? एन डिफरेंट थिंग्स हैं, एन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, टेकन ऑल एट ए टाइम। और जो सर्कुलर अरेंजमेंट करना है वो सारे के सारे एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को लेके करना है एक साथ। ठीक है, टेकन ऑल एट ए टाइम व्हेन ऑर्डर मैटर। ठीक है, व्हेन ऑर्डर मैटर। देखो, जब ऑर्डर मैटर करेगा तो इसका सिंपल सा होता है फैक्टोरियल n-1। ठीक है, फैक्टोरियल n-1 नंबर ऑफ टोटल अरेंजमेंट होगा। ठीक है, कब? जब हम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को सर्कुलरली अरेंज कर रहे हैं और वहां पे ऑर्डर मैटर करता हो, ऑर्डर मैटर करता हो, तो कितना होगा? फैक्टोरियल n-1। अब देखो दूसरा केस, जब हम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को सर्कुलरली अरेंज कर रहे हैं और वहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तो इस केस में हो जाता है फैक्टोरियल n-1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, बस ये आपको याद रखना है। इन दोनों केस में समानता क्या है? इन दोनों में सिमिलरिटी ये है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स दिए हैं सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स ले करके सर्कुलर अरेंजमेंट करना है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि इसमें ऑर्डर मैटर करेगा और इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। अगर ऑर्डर मैटर करेगा तो नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट कितना होगा? फैक्टोरियल n-1 होगा। और अगर ऑर्डर मैटर नहीं करेगा तो नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट कितना होगा? फैक्टोरियल n-1/2 होगा। बहुत आसान है। ठीक है, अब चलिए हम लोग दूसरे स्लाइड पे चलते हैं और रिमेनिंग दो रूल और बच रहे हैं उनको भी समझते हैं। देखिए, ये हमारा तीसरा और चौथा रूल है। देखो इसमें क्या कह रहा है? इसमें आपसे कह रहा है, तीसरे रूल में आपसे कह रहा है कि नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर थिंग्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास टोटल कितने थिंग्स थे? एन डिफरेंट थिंग्स थे, और उसमें से सिर्फ हमें आर थिंग्स को लेकर के, सिर्फ आर थिंग्स को लेकर के सर्कुलर अरेंजमेंट करना है, जबकि ऑर्डर मैटर कर रहा है। ऑर्डर मैटर कर रहा है, तो ऑर्डर अगर मैटर करेगा तो इसका हो जाएगा, याद रखिएगा, NPR अपॉन आर। NPR अपॉन आर ये क्या दे देगा आपको? टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट दे देगा। ठीक है, हमारे पास याद रखिएगा n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से सिर्फ r ऑब्जेक्ट्स को लेकर के सर्कुलर अरेंजमेंट करना है, जबकि ऑर्डर मैटर करता है, तो ये हो जाएगा। और अगर ऑर्डर मैटर नहीं करेगा तो याद रखना NPR अपॉन 2R हो जाएगा। यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, व्हेन ऑर्डर नॉट मैटर।
याद रखना जब ऑर्डर मैटर नहीं करेगा तो कितना हो जाएगा, NPR/2R हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों फार्मूला याद रखना। इसके पहले जो दोनों फार्मूला बताया था उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को लेकर के सर्कुलर अरेंजमेंट की बात हो रही थी। इन दोनों केस में क्या है, टोटल एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स तो हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ R संख्या में ऑब्जेक्ट्स को लेकर के सर्कुलर अरेंजमेंट की बात कर रही है। इसमें ऑर्डर मैटर करेगा, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। ठीक है, ये चारों फार्मूला हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। ठीक है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, आइए इसको ध्यान समझते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपको समझाएगा इस रूल को। कह रहा है कि 8 विद्यार्थियों को वृत्तीय रूप से कितने तरीके से बैठाला जा सकता है। वृत्तीय रूप से बैठालना है, इसका मतलब है सर्कुलर अरेंजमेंट की बात कर रहा है। कितने विद्यार्थी हैं टोटल, 8 विद्यार्थी हैं। 8 के 8 को बैठालना है, हाँ जी 8 के 8 को बैठालना है। और यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा, ये सेल्फ अंडरस्टूड है, यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल 8 - 1 दैट इज फैक्टोरियल 7। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब आइए दूसरे स्लाइड पे चलते हैं, दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये देखिए हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल आपसे क्या कह रहा है, दूसरा एग्जाम्पल आपसे कह रहा है कि 5 विद्यार्थियों में से 3 विद्यार्थियों को वृत्तीय रूप से कितने तरीके से बैठाया जा सकता है। देखो जो भी पर्सन वाले क्वेश्चंस होते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट में, पर्सन वाले क्वेश्चन वो सब के सब ऑर्डर मैटर वाले होते हैं। ये मोटा मोटा हमें याद रखना है। ठीक है, अब चूंकि ये भी पर्सन वाले क्वेश्चंस हैं, विद्यार्थी पर्सन ही तो होते हैं, तो इनमें से जो है पर्सन का मतलब समझ आ रहा है, पर्सन का मतलब होता है व्यक्तियों से संबंधित। व्यक्तियों से संबंधित जितने भी सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चन होंगे वो सब के सब ऑर्डर मैटर वाले होते हैं। ठीक है, अब इसमें 5 विद्यार्थी हैं टोटल, उसमें से सिर्फ हमें 3 विद्यार्थियों को लेकर के सर्कुलर अरेंजमेंट निकालना है, जबकि ऑर्डर मैटर करेगा। तो क्या हो जाएगा, 5p3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3। NPR/R होता है ना फॉर्मूला, यहाँ पे n क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कितने को लेके बनाना है, R = 3 को लेके के सर्कुलर अरेंजमेंट की बात कर रही है, इसलिए अब फार्मूला में रख देंगे दोनों डेटा को तो ये आएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो 5p3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5p3 का मतलब 5 को घटते हुए क्रम में 3 बार मल्टीप्लाई करो, 5 × 4 × 3 कितना आएगा, 60 आ गया। तो 5p3 की वैल्यू 60 हो गई। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया 20। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 6 पुरुष और 5 महिला को एक गोल मेज के चारों तरफ कितने तरीके से बैठाला जा सकता है जबकि कोई 2 महिला एक साथ ना बैठे। ठीक है, देखिए ध्यान समझिए, ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा। सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें जो है सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन सर्कुलर अरेंजमेंट में कंडीशनल सर्कुलर अरेंजमेंट है, कंडीशन बेस्ड सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि इसमें बोल दिया है ना कि कोई भी 2 महिला एक साथ ना बैठे, नो 2 women सिट टुगेदर, इसने कंडीशन लगा दिया। सर्कुलर अरेंजमेंट में इसने कंडीशन लगा दिया, इसलिए ये कंडीशनल सर्कुलर परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। ध्यान समझिएगा, कभी कभी जो कंडीशनल सर्कुलर परम्यूटेशन के क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें एक से अधिक बार में अरेंजमेंट करना पड़ता है। पहले एक बार अरेंजमेंट होगा, फिर अगेन दूसरा अरेंजमेंट, फिर अगेन तीसरा। तो एक चीज आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट टाइम सर्कुलर अरेंजमेंट होगा, जो पहली बार वृत्तीय व्यवस्था की बात होगी, वो ही सिर्फ सर्कुलर अरेंजमेंट बनाएगी। उसके बाद जितने सारे और सर्कुलर अरेंजमेंट होंगे वो सब के सब लीनियर अरेंजमेंट के तरीके से बनेंगे। ठीक है, कहने का मतलब है जब भी सर्कुलर अरेंजमेंट में जो पहला सर्कुलर अरेंजमेंट होता है वही सर्कुलर अरेंजमेंट के रूल को फॉलो करता है। पहले सर्कुलर अरेंजमेंट के बाद और जितने सारे सर्कुलर अरेंजमेंट होंगे वो सब के सब लीनियर अरेंजमेंट वाले रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब आइए देखिए, अब इस क्वेश्चन में हम आते हैं वापस। देखो इसमें क्या है, हमारे पास 5 महिलाएं हैं और 6 पुरुष हैं, 5 महिलाएं हैं। देखो 6 जो है मेन हैं और 5 जो हैं वो वीमेन हैं। तो सबसे पहले जिनको कह रहा है कि एक साथ ना बैठे, हम सबसे पहले उसकी अपोजिट पार्टी दैट इज मेन को, चूंकि ये कह रहा है वीमेन एक साथ नहीं होनी चाहिए, तो हम पहले मेन को अरेंज करेंगे और मेन को अरेंज करने के बाद सर्कुलरली उनके बीच में जो स्पेस होंगी उन स्पेस में अगर हम वीमेन को बैठा लेंगे तो हमारी कंडीशन
फुलफिल हो जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम पहली बार में किसको अरेंज करेंगे, पहली बार में हम मेन को अरेंज करेंगे। तो पहली बार में मेन को अरेंज करते हैं। तो पहली बार में मेन को कितने तरीके से अरेंज करेंगे, फैक्टोरियल 6 - 1 तरीके से अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, ये देखो ये M1 हुआ, ये M2 हुआ, ये M3 हुआ, ये M4 हुआ, ये M5 हुआ और ये M6 हुआ। इस तरीके से 6 आदमी को हम सर्कुलरली बैठा लेंगे। अब देखो इसके बीच में जो स्पेसेस हैं, देखो ये सारी स्पेस, ये स्पेस, ये स्पेस, ये इनके बीच में जो स्पेसेस हैं, इन्हीं स्पेसेस में जब हम वीमेन को बैठा लेंगे तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। तो वीमेन कितनी है, 5 वीमेन हैं और स्पेसेस कितने हैं बैठने के लिए, 6 स्पेसेस हैं। तो अगर अब देखो ये सेकंड अरेंजमेंट की बात हो रही है, अब इसको हमें लीनियर के तरीके से अरेंज करना है। तो स्पेस हैं 6 और बैठने वाले हैं 5, तो कितने तरीके से, 6C पहले सिलेक्शन कर लीजिए, 6C क्या हो जाएगा, 5 पहले सिलेक्शन कर लो, क्योंकि जब भी चॉइसेस हो आपके सामने तो पहले सिलेक्शन किया जाता है, फिर उसके बाद अरेंज कर लो इनटू। अब 5 को अरेंज कितने तरीके से करोगे लीनियरली, फैक्टोरियल 5 तरीके से। n ऑब्जेक्ट्स का लीनियर अरेंजमेंट जो होता है, n वस्तुओं का जो रेखीय क्रमचय होता है वो फैक्टोरियल n होता है। उसी रूल के तहत जब हम 5 विमेन को अरेंज करेंगे तो वो फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज होगा, ना कि फैक्टोरियल 4। ठीक है, क्योंकि हमने बताया ना यही सिर्फ सर्कुलर में काउंट होगा, पहला जो होता है अरेंजमेंट वही सर्कुलर में आता है, बाकी सारे के सारे लीनियर अरेंजमेंट के तरीके से होते हैं, याद रखिएगा। अब बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, इनटू ये 65 होता है, 65 कितना होता है, 6 होता है, और इनटू फैक्टोरियल 5। अब देखो ये दोनों मिलकर के फैक्टोरियल 6 बना लेंगे, तो ये आपका फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6 आंसर आ गया। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा, जो पहला अरेंजमेंट होगा सिर्फ वही सर्कुलर के तरीके से होगा, उसके बाद जितने सारे अरेंजमेंट और फर्दर होंगे वो सब के सब लीनियर के तरीके से होते हैं। एक चीज़ तो आपने ये सीखा। दूसरी चीज़ आपने सीखा, जब भी आपके पास चॉइसेस होते हैं तो पहले सिलेक्शन करते हो, फिर उसके बाद अरेंजमेंट किया जाता है। जैसे यहाँ पे वीमेंस के लिए 6 जगह हैं बैठने के लिए। ठीक है, अब चॉइस है, बैठने की संख्या वीमेंस हैं 5, लेकिन स्पेसेस हैं बैठने के लिए 6, तो हम पहले 6 में से 5 को सिलेक्ट करेंगे 65 तरीके से, और फिर उन सिलेक्टेड जगहों पे 5 विमेन को फैक्टोरियल 5 तरीके से हम अरेंज कर लेंगे, और ये हमारा इस तरीके से टोटल कंप्लीट हो गया। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 4 पुरुष और 4 महिलाओं को गोल मेज के चारों तरफ कितने तरीके से बैठाया जा सकता है जबकि कोई 2 महिला एक साथ ना बैठे। ध्यान से देखिएगा, क्या है हमारे पास 4 मेन है और प्लस 4 वीमेन है। ठीक है, 2 वीमेन एक साथ नहीं बैठने चाहिए, तो पहले क्या करोगे, पहले अपोजिट पार्टी मेन को अरेंज कर लेते हैं। तो मेन देखो यहाँ पे ये M1, M2, M3, M4, ये 4 आदमी को हम कितने तरीके से सर्कुलरली अरेंज करेंगे। पहली बार अरेंजमेंट हो रहा है इसलिए फैक्टोरियल 4 - 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 - 1 हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 - 1 हो जाएगा ना, एक मिनट, चलिए ठीक है, फैक्टोरियल 4 - 1, ये पहला अरेंजमेंट हो रहा है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, ये फैक्टोरियल 4 - 1 हो जाएगा। इसको फैक्टोरियल 4 - 1 हो जाएगा। पहले हमने मेन को अरेंज किया, मेन को अरेंज किया, ये याद रखना ये मेन का अरेंजमेंट है, और मेन का अरेंजमेंट पहली बार हो रहा है इसलिए सर्कुलर तरीके से हमने इसको किया, सर्कुलरली हमने किया। ठीक है, अब देखो, अब इनके बीच में जो जगह है, देखो कौन कौन सी जगह है, ये जगह है, ये जगह है, ये और ये, कितनी जगह है, 4 जगह। ठीक है, अब इन चारों जगहों पर हम 4 विमेन को बैठा लेंगे। ठीक है, तो चूंकि हमारे पास 4 जगह ही है, 4 विमेन है, इसलिए सिलेक्शन हम कर नहीं पाएंगे, चॉइस हमारे पास है नहीं, तो डायरेक्टली अरेंज करो। तो 4 जगहों पे 4 विमेन को कितने तरीके से बैठाया जा सकता है, फैक्टोरियल 4 तरीके से, इंटू फैक्टोरियल 4। ये देखो, ये वीमेन का अरेंजमेंट हुआ, वीमेन। अब वीमेन का अरेंजमेंट जो होगा वो कैसे होगा, वो लीनियर के तरीके से होगा। क्यों, क्योंकि ये दूसरा अरेंजमेंट है ना, इसलिए इसको लीनियर के तरीके से, और मेन को पहले अरेंज किया था सर्कुलरली, इसलिए इसको सर्कुलर अरेंजमेंट के रूल को फॉलो करते हुए अरेंज किया। अब देखो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है 24, ये हो जाएगा 144। तो आपका आंसर कौन सा होगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको ये दोनों क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क करने के लिए। ठीक है, मतलब आप खुद से ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को, ये आपका अभ्यास प्रश्न है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप बताइएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 पुरुष और 5 महिलाओं को गोल मेज के चारों तरफ कितने तरीके से बैठाया जा सकता है जबकि कोई 2 महिला एक साथ न बैठे। ठीक है, नो 2 women sit together।
इसका आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ वीडियो जो कि बेस्ड था सर्कुलर परम्यूटेशन या वृत्तीय क्रमचय पे आधारित था। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।